हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोइड में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यही बता दूँ, ये बहुत एक ऐसा संदेश है जो कहते हैं ना कि दुर्लभ है। ओके, अगर ये नवरात्रों से पहले पहले आप तक यहाँ पर पहुँच गया तो समझ लेना आपके ऊपर माँ की बहुत बड़ी कृपा है, आपके ऊपर माता रानी की बहुत आशीर्वाद ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पर माँ पग पग आपको गाइड कर रही है, पग पग आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ लेकर जा रही है। ये सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगा, इन्हीं दिव्य आत्माओं के लिए ये एक ऐसा संदेश है, दुर्लभ संदेश है, जो कहते हैं ना कि जिसको जानने से या सुनने से या बहुत कुछ चीजें जहाँ पर आपको समझ में आने लगती है। अब कहने का मतलब यहाँ पर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगते हो। ओके, तो ये एक ऐसा संदेश है, तो इसे बहुत अपने लिए पॉजिटिव उसमें देखने की कोशिश करना, पॉजिटिव उसमें लेने की कोशिश करना। ओके, ये माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ 28 को, ओके, अष्टमी के दिन यहाँ पर मैं एक कहने के लिए बहुत छोटी सी वो चीज होगी, लेकिन यहाँ पर मेरे मायने से, मेरी नजरों से वो बहुत पावरफुल हीलिंग होने वाली है। ओके, तो 28 को मैं यहाँ पर काली माँ हीलिंग यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, काली माँ की हीलिंग कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो, इस हीलिंग को करवाना चाहते हो, क्योंकि काली माँ क्या करती है, हमें नहीं पता होता, ओके, कि हमारे अंदर क्या ब्लॉकेज है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्या मन में दुविधा चल रही है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्यों चीजें हमारे साथ हो रही, बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिलो दिमाग में उठते होंगे। तो बस यहाँ पर मैं वही इंटेंशन यहाँ पर सेट करूंगी। ओके, यहाँ पर काली माँ आपके उस चीज को कट करेगी, उस नेगेटिविटी को कट करेगी, आपको वहां से बाहर निकालेगी जहां आप फंसे हुए हो। ओके, माँ की असीम कृपा आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। मेरी तरफ से मैं 100% दूंगी इस एनर्जीज के लिए। ओके, अगर जो भी आप इस हीलिंग को करवाना चाहते हो, काली माँ वर्कशॉप चल रहा है, 28 तारीख को लास्ट में, यहाँ 28 को मैं नहीं लूंगी, 27 तक यहाँ पर मैं लूंगी, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगी। ओके, एंड जिसे भी कराना चाहते हो, काली माँ की हीलिंग कराना चाहते हो, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हो, मैसेज आप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बहुत पावरफुल रीडिंग होगी और कोई ऑनलाइन नहीं होगी। ओके, कि ऑनलाइन सेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ आपका नाम, आपका गोत्र मुझे यहाँ पर देने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। ओके, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं बोलती आपको एक हूँ कि एक दो चीजें करूंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस चीज में इतना एनर्जी में डाल देती, झोंक देती हूँ उस चीज में अपने आप को, कि जितना बन पड़ता सकता है मैं कर देती हूँ वहां पर। ओके, तो मुझे खुद को भी नहीं पता मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो जो भी आप चाहते हो, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। 27 लास्ट होगा। ओके, तो और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, माता रानी माँ की असीम कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे। ओके, एंड जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल दुविधा में आपको रहने की जरूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे हालांकि नवरात्रों से पहले मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कभी भी मिलती है तो ये समझ लेना कि माता रानी का आपके लिए एक ऐसा संकेत है कि आपके लिए जब अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी। बस इतना सा आप माइंड में रखो, क्योंकि दुल्हन भी ये इसीलिए है। ओके, ये महागौरी की माया है, महामाया की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल पीस से, शांति से अपनी एनर्जीज को कहते ना कि देखने की, ठहराने की जरूरत है। कोई बहुत भागा दौड़ी इधर से उधर कर रहा है तो इस तरीके से आप रीडिंग को नहीं सुनना है। कोई भागा दौड़ी करते करते इस रीडिंग को सुन रहा है तो बिल्कुल है, पीस से, शांति से इस रीडिंग से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये माँ की एनर्जी है। जब भी आप इस रीडिंग को सुनो तो माँ का नाम लेकर आपको सुनने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे माँ शब्द सुनाई दिया है, माँ मुझे दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, जैसे सुनने वाला आपका कहते हैं कि हमारी इंद्रियां,
ओके, क्योंकि ये जो संदेश है ये दिव्य आत्माओं के लिए दुर्लभ है ये। ओके, जिसे सुनना कहते हैं कि सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सुनने मात्र से ही आपकी सारी चिंताएं, आपका दुख तकलीफ जैसे खत्म यहाँ पर हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, आपको कुछ सुनने की जरूरत है। ओके, माँ आपको यहाँ पर बोल रही है, जैसे आपको माँ अगर आप किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको माता रानी या महागौरी या काली माँ का नाम का स्मरण आपको सुनने की जरूरत है, या आप उस चीज को लिख भी सकते हो। ओके, आप लिखो या बोलो या सुनो, इन तीनों में से आपको एक कार्य आपको जरूर करना है। ओके, अगर मैं सिंपली शब्दों में यहाँ कहूं तो जाप, एक तरीके से जाप है ये आपका, चाहे वो मानसिक तरीके से करो या वचनों से करो या कर्म से करो। आपको जाप, जितना ज्यादा आप माँ का जाप यहाँ पर करोगे, मैं सच बता रही हूँ, माँ आपके भंडारे यहाँ पर भरने वाली है। ये दुर्लभ दिव्य आत्मा तक ही ये रीडिंग यहाँ पर पहुंचेगी। किसी के, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भंडारे, ओ माय गॉड, माँ आपको कुछ खाने की कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, जैसे यहाँ पर आप सोच रहे हो ओके कि आपके लिए माँ आपको प्रसाद में क्या क्या यहाँ पर देकर जाएगी। ओके, खाने से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पर, तो माँ आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो खाने का, वो हर चीज खाने का, जैसे कहते हैं कि एक रूप होता है, सबसे बड़ा कहते हैं कि अन्नपूर्णा। ओके, तो जैसे ये एक खाने की ऐसी चीज आ रही है कि जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप खुद एक अन्नपूर्णा का स्वरूप हो। मेल फीमेल आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। अन्नपूर्णा क्या होती है? जो कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती है, हमेशा, जैसे कहते हैं कि उस जिस पर अन्नपूर्णा की कृपा हो जाए, यहाँ पर देवी की कृपा हो जाए, उसके भंडारे हमेशा भरे हुए रहते। वो कभी भी अपने दरवाजे से खाली हाथ किसी को नहीं लौटने देती, चाहे उसका दुश्मन भी क्यों ना आ जाए। तो आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, आप इन 9 दिनों में आप अन्नपूर्णा की ऊर्जा में आप यहाँ पर रहने वाले हो। मैं अगेन यहाँ पर बता रही हूँ, ये दुर्लभ संदेश हैं जो दिव्य आत्मा तक पहुंचेंगे। ओके, किसी के ऊपर आपके किसी की एनर्जी ऐसी है कि आपके ऊपर गुरु की कृपा बहुत बरस रही है। ओके, जैसे गुरु आपको यहाँ पर राह दिखा रहा है, गुरु आपको सही रास्ता यहाँ पर दिखा रहा है। ये महागौरी की जैसे कृपा है। ओके, कृपा है कि आपके गुरु आपके साथ में है। आपको इतना, आपकी गुरु की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इतना ज्ञान और इतनी प्रबल बुद्धि आपको यहाँ पर नसीब हो रही है, जो शायद बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्मों के बाद, या जन्मों के बाद तो छोड़ो, यहाँ पर चलो आपको आपके जन्म नहीं पता, तो दिनों बाद, ओके, सालों बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आज आप बुद्धि से यहाँ पर काम कर रहे हो। गुरु क्या करता है? गुरु यहाँ पर ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, बल बुद्धि यहाँ पर देता है। आपको इन नवरात्रों में ये फील होगा, ये महसूस होगा कि यस, आपके पास बल भी है, आपके बुद्धि भी है, ज्ञान भी है। आप इन तीनों रूपों से परिपूर्ण हो। देखो, ये जो रीडिंग हो रही है ना, ये कोई ऐसी रीडिंग नहीं है कि खाना पीना, पैसा, धन दौलत, इन सब चीजों की बात नहीं होगी। आप समझना, यहाँ पर मेरी रीडिंग बहुत ही अलग जाती है, और जो स्पिरिचुअल सोल है वो तो ऑटोमेटिक इस चीज से कनेक्ट हो ही जाएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा काम करती है। डेफिनेटली किसी की ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। मैं तो सोचती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि सभी से ये रीडिंग रेजोनेट हो। ओके, आपके घर में माँ बहुत शुभता यहाँ पर भेज रही है। आपके लिए अनेकों दरवाजे आपके लिए यहाँ पर खोले जा रहे हैं। हर तरफ से आपको आपके लिए अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि अच्छाई क्या होती है, प्रेम क्या होता है। ओके, जैसे जहां पर आपको सुकून मिले, आपको शांति यहाँ पर मिले। एक टाइम पर शायद आपने हमेशा अपने लिए जैसे बुरा सुना है, जैसे आपको यहाँ पर बुराई को गले लगाना पड़ा, बुराई को यहाँ पर सुनना पड़ा। ओके, क्या आप ऐसे हो, आपने ये करा, आपने वो करा, आपने अपने लिए कुछ नहीं करा, या दूसरों के लिए आप ऐसा करते हो, ऐसा सोचते हो। जैसे यहाँ पर ये कहते हैं कि अभी तक आपने अपने लिए बुराई सुनी यहाँ पर, लेकिन माँ की ऐसी कृपा हो रही है कि अब आप यहाँ पर अपने लिए, खुद के लिए अच्छाई सुनोगे। आप अपने ये दरवाजे माँ ऐसे खोल रही है कि जहां पर आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि यस,
प्रेम नाम की भी कोई चीज होती है, अपनेपन की भी कोई चीज होती है। यहाँ पर जब आप फील करोगे, महसूस करोगे, तो वो आपका अंदर का जो अकेलापन है वो दूर जाकर खड़ा हो जाएगा। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप खुद बोलोगे निकलो निकलो निकलो। ओके, जैसे आप अपने अंदर के अकेलेपन को उसे बाहर निकाल रहे हो और एक ऐसी ऊर्जा को अंदर जाने की अनुमति दे रहे हो जो महागौरी आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है। ओके, आप यहाँ पर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा हवन कर रहा है अपने घर में, यहाँ पर बहुत दिल से, शिद्दत से, मन से लगा पड़ा है, जैसा हो रहा है वैसा कर रहा है। बस करते रहो। माँ गौरी की, महामाया की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, कर तो रहे हो। एटलीस्ट लोगों को तो ध्यान भी नहीं आता, वो करना ही नहीं चाहते। तो आप जैसा भी कर रहे हो उस पर शक मत करो। ओके, क्योंकि माँ की कृपा से आपकी तरफ यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं। ओके, एंड इन नवरात्रों में जो भी कुछ आप खरीदारी करो, थोड़ा सा सोच समझ कर करना। कुछ चीजें आपके हो सकता है कि फेरबदल या गलत चीजें भी आपकी तरफ यहाँ पर आ सकती हैं। तो माँ माया, आप महागौरी आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज दे रही है। किसी की डायरेक्शन यहाँ पर बदलने वाली है, कोई यहाँ पर स्थान परिवर्तन कर रहा है, कोई घर बदल रहा है, कोई सिटी बदल रहा है, कोई कहीं जाने का सोच रहा है, कोई लंबी यात्रा भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, किसी को यहाँ पर पानी, क्योंकि व्रत चल रहे हैं, सभी के यहाँ पर फास्ट है, तो कोई यहाँ पर पानी बहुत कम पी रहा है। ओके, और कोई तो कुछ भी नहीं खा रहा है 9 दिन, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी ऊर्जा में है। मानती हूं ये अपनी श्रद्धा है, ये अपना प्रेम है, भाव है, लेकिन माँ का संदेश है यहाँ पर कि आप सिर्फ कहते हैं ना कि अपने प्रेम को दिखाओ, अपनी जैसे कहते हैं ना कि ये इस चीज की ये व्रत उस चीज का व्रत यहाँ पर नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर सिर्फ माँ आपको बता रही है कि आपके प्रेम की एक कहते ना कि प्रेम को यहाँ पर दिखाना है, भाव को यहाँ पर दिखाना। अब चाहे वो पेट भरकर दिखाओ या खाली पेट आप दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो वो आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। कोई किसी बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर अभी खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, किसी को ऐसी गुड न्यूज आपको सुनने के लिए मिली है जहां पर आप बहुत ज्यादा उस चीज का जश्न बनाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, तो ये माँ की कृपा है ये, और ये सिर्फ दिव्य आत्माओं तक पहुंचेगी। ओके, आपने कभी किसी को कुछ बोला था या वचन दिया था, ओके, या आपने यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी ने यहाँ पर वचन दिया था, आपने शायद कुछ मांगा था महामाया से, महागौरी से, आपने कुछ वचन यहाँ पर मांगा था, वो वचन माँ आपका पूरा कर रही है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, आंधी तूफान प्रलय आ जाए, माँ ने जो वचन दे दिया, माँ ने जो एक बार बोल दिया, वो तो हर हाल में होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो माँ ने आपको कोई वचन दिया है और माँ जैसे उस चीज पर अटल है और वो आपका पूरा करने वाली। किसी का बहुत बड़ा ड्रीम है, कोई बहुत बड़ा सपना है, तो माँ उसे यहाँ पर पूरा करने वाली है। कोई यहाँ पर छोटी छोटी गलियों से निकलता है तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा नीचे देखकर थोड़ा सा यहाँ पर चलने की जरूरत है। ओके, काफी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पर आपका पैर रख जाता है और फिर आप उस चीज में, उस चक्र में आप फंस जाते हो। ओके, तो नीचे थोड़ा सा ध्यान से आप देख के चला करो। किसी के सर में अभी बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है और लपेट कर आप लेटे हुए हो, बहुत ज्यादा हेडेक यहाँ पर हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हॉस्पिटल जाकर आप अपना चेकअप कराओ, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है। किसी की हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है। ओके, किसी के घर में मटके रखे हुए हैं और खाली मटके हैं। ओके, तो आपकी जरूरत है तो रखो, अगर जरूरत नहीं है तो कहीं पर भी आप उसे उसमें या तो थोड़े से चावल या पानी भरकर आप किसी भी पेड़ के नीचे आप रखकर आ सकते हो। ओके, किसी के एक कहते हैं ना कि हम जैसे करवा चौथ पर जो लेकर आते, छोटे छोटे मटके से लेकर आते, किसी के यहाँ है तो उन सब चीजों को आप देख लेना अपने घर में।
किसी के घर में मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स महागौरी आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है। किसी का ललाट, ओके, जैसे फोर हेड होता है ना, माथा होता है, माथा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा तप रहा है, जैसे तपन आपको महसूस होगी, काफी गर्म एनर्जी आपको फील होगी। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आपका जो ललाट है, ओके, जो फोरहेड है, वहां कुछ एनर्जीज माँ आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है। कुछ चीजें जैसे वहां पर आपका ललाट, जैसे भाग्य, ओके, जैसे वहां पर कुछ बदलाव हो रहे हैं। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि चीटी सी चल रही है, सर दर्द हो रहा है, काफी गर्माहट मिल रही है, तो होगी, वो सारी चीजें होगी, पर उस पर ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई अभी किसी चीज के लिए यहाँ पर बाहर जा सकता है, रीडिंग को सुनने के तुरंत बाद आप जा सकता है। तो आपको थोड़ा देर, आपको रीडिंग को जब आप सुनो, ओके, तो उसके थोड़ी देर बाद आपको घर से निकलने की जरूरत है, तुरंत नहीं निकलना है। ओके, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके सामने या तो गाय भैंस, ये बहुत एनर्जीज आती है। तो यहाँ पर आप सोचते भी हो कि ये इसका क्या रीजन है, ये क्या संकेत है। ओके, जब थोड़ी दूर जाकर आपका मिल जाए, लेकिन मिलते जरूर होंगे आपको। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जब भी आप उन्हें देखते हो तो ये आपकी खुशी का कारण है, रीजन का कारण है, क्योंकि वो भी जानते हैं, आपके एनिमल स्पिरिट भी जानते हैं कि जब आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हो तो आप हील होते हो, आप खुश होते हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना कि मैच होती है यहाँ पर, तो वो आपकी खुशी को देखते हैं, आपकी आत्मा की खुशी को देखते हैं। क्या ओ, जैसे कोई भूला बिसरा मिल गया है और आपको अंदर से वो देखते हैं कि आपकी आत्मा कितनी खुश हो रही, तो वो अगर आप इग्नोर भी करोगे ना, तब भी वो आपके सामने आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं वो रीजन। ओके, तो ये मैं अगेन फिर बता रही हूँ, ये मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ दुर्लभ संदेश दिव्य आत्माओं के लिए हैं। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो ये आपके फ्यूचर में जरूर कनेक्ट होंगे। ओके, जो अगर आप सोचो कि ये तो मेरे साथ होता नहीं है, तो आपके ये फ्यूचर के लिए है। मैं अगेन यहाँ पर इस रीडिंग की जो इंटेंशन मैंने सेट करी है, जो मुझे मैसेजेस मिला है कि ये रीडिंग आपके पास जब पहुंचेगी, कि जब आपकी किस्मत चमकने वाली होगी, जब आपका भाग्य उदयवान होने वाला होगा, तब आप इस रीडिंग के करीब जाओगे, इस रीडिंग को आप सुनोगे, बैठकर पूरा पूरा आप सुनोगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कोई वृंदावन जाना चाहता है तो बहुत जल्दी आप वृंदावन भी यहाँ पर जाओगे। ओके, आपके लिए यूनिवर्स से मैसेज भी बहुत स्पीड से आ रहे हैं, आप यूनिवर्स से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, तो यूनिवर्स आपके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं। मुझे वो कुछ ब्रेक होता हुआ नजर आया है, जैसे वो एक चेन ब्रेक हुई है, एक साइकिल आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कुछ चीजों को आपने जैसे यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। वो यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा करता है और बहुत रोता है, तो भोलेनाथ आपसे यहाँ पर बोलेंगे रोने की जरूरत नहीं है, आपका कोई कुछ यहाँ पर बिगाड़ नहीं सकता। आपको डर है, आपके अंदर भय है, आपके अंदर आप अपने आप को खोल नहीं पा रहे हो, स्वतंत्र नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, तो भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके, अब जब आप किसी के लिए कुछ बोलते हो तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर आप देखा करो और बोला करो। ओके, आप अपने आप को कैसा देखते हो, कैसा मानते हो, बस वही चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगी, वही चीज आप अपने आप के भीतर अपने अंदर यहाँ पर देखोगे। क्या आप खूबसूरत हो, क्या आप बुद्धिमानी हो, ओके, कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, जितना आप समझोगे उतना आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बात लिख के रख लो। पास्ट में किसी से लड़ाई हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, सब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आपने कुछ कार्य करने का निश्चित यहाँ पर करा है कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली जो भी कार्य आपने यहाँ पर करना स्टार्ट करा है, कुछ यहाँ पर शुरू करा है, तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। मुझे सीढ़ियों नजर आ रही है कि आप ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, तारा माँ की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो तारा माँ आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रही है। ओके,
हालांकि ये वैसे शारदा नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्र होते हैं तो वहां पर भी तारा माँ आती है, लेकिन यहाँ पर भी तारा माँ आपके लिए यहाँ पर आ रही है। मुझे सजी धजी एक लेडीज नजर आ रही है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करोगे, आप काफी बहुत सुंदर दिखने वाले हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगी आपके खुद के बारे में। ओके, जहां पर आपको पिंच करने की जरूरत है कि नजर ना लग जाए। ओके, किसी को यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी एनर्जीज को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है। ओके, ज्यादा यहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ चीजें जब होती है तो उसे थोड़ा सा दबाया जाता है। ओके, तो माँ कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दे रही है कि थोड़ा सा उसे दबाने की जरूरत है, ज्यादा उसे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरसाने वाली है कि सबके सामने उसे शेयर करने की जरूरत नहीं, सबके सामने उसे दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छी चीजों को अपने पेट में रख लेना चाहिए, कुछ अच्छी चीजों को छुपा कर रखना चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको छुपा कर रखनी है। ओके, आपके बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज आपको सुनने के लिए मिलेगी। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन या आने वाले 48 घंटे आपको सुनने के लिए मिल सकती है। ओके, जब आप किसी के साथ यहाँ पर जाते हो, ओके, तो काफी चीजों का शायद आप ध्यान नहीं रखते हो, तो आपको थोड़ा सा, जब भी आप किसी के साथ यहाँ से घर से बाहर निकलते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, आपके घर में आने माता रानी ये दिव्य संदेश उन्हीं तक पहुंचेंगे, दिव्य आत्मा तक पहुंचेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में काफी काफी हलचल या चहल पहल या बहुत लोगों का जमावड़ा यहाँ पर होने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी उस चीज को लेकर काफी खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो। माता रानी की कृपा रहेगी आपके ऊपर यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पूजा पाठ इन सब चीजों में इन सब की एनर्जीज को आप यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि उस एनर्जी में यहाँ पर आप जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप माता रानी के बहुत बड़े भक्त हो, तो आपके घर पर भी माता रानी के भक्त ही आएंगे। ओके, आपने बहुत से लोगों को माफ कर दिया है, और माफ कर दिया है इस वजह से वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ओके, बहुत से लोग आपकी लाइफ से यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, तो जाने दो उन्हें, टाटा बाय बाय उन्हें कर दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपने वो जगह साफ कर ली और बहुत सारे नए लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, कुछ ऐसा बड़ा आपके साथ होने वाला है। ओके, आपने बहुत लगातार किसी काम को यहाँ पर करा है, बहुत प्रयास 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 करे हैं, तपस्या यहाँ पर करी है, तो माँ आपके लिए ये मैसेज दे रही है कि जितना तप, जितनी तपस्या बच्चे आपने करी है, उस तपस्या का फल वो इसी नवरात्रि में आपको देकर जाएगी, इसी नवरात्रि में आपको देकर जाएगी। इतनी बड़ी कृपा है ना माँ की आपके ऊपर कि माता रानी, जैसे कहते हैं ना कि आपके पैरों को मैं क्या बोलूं, यहाँ पर इतने प्यारे बच्चे हो आप माँ के ना। माता रानी इतनी प्रसन्न क्यों रहती है आपसे, पता है क्यों खुश रहती है माँ? क्योंकि आप इतने भोले हो ना, और भोले भलाई, आप सिर्फ भलाई का ही कार्य करते हो, भलाई सब दूर फैलाते हो। माँ कहाँ वास करती है? जहां प्रेम होता है, पवित्रता होती है, सत्य होता है, और आपके अंदर ये तीनों वास करते हैं, तीनों ही वास करते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है तो वो माँ की एनर्जी है। माँ आपकी गुस्से वाली एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब भी आपको गुस्सा आता है ना तो माँ हंसती है कि अच्छा आपको गुस्सा करना भी आता है, वो हंसती है माँ आपको देखकर। आपको सपने में आकर माँ ने कुछ दिया है, किसी को ड्रीम भी आया है माँ का। ओके, और माँ जैसे आपको कुछ यहाँ पर दे रही है और आपने लिया है। किसी को माँ के चरणों के भी
दर्शन हुए हैं। ये किसी किसी की यहाँ पर ये कुल देवी भी है, महागौरी आपकी कुल देवी भी है। और यहाँ पर महागौरी आपके कुल की रक्षा भी कर रही है, आपके कुल को आगे बढ़ा रही है। अगर मैं पास्ट में जाऊं यहाँ पर, तो आपके कुल के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी कहते ना कि एक ऐसी काली परछाई घूम रही थी, ऐसा कुछ यहाँ पर मंडरा रहा था आपके कुल के ऊपर, जिसे माँ देख रही थी, जिसे माँ देख रही थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपकी वो कुल देवी है, और आपने यहाँ पर अपनी कुल देवी को इस तरीके से जैसे कहते ना कि हर चीज सौंप रखी है। ओके, तो यहाँ पर माँ ने, आपकी कुल देवी ने आपके कुल की इतनी रक्षा करी है। और ये चीज आप देखोगे कि आपके घर पर बहुत नेगेटिव कहते ना कि प्रहार हुए हैं। ओके, बहुत नेगेटिविटी आपके कुल के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मंडराई है। ये एक तरह का जैसे कहते हैं कि समय काल चक्र या संकट की घड़ी में आप तो जैसे बस यहाँ पर माँ 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 करते रहे, और माँ वहां अपना काम करती रही। ओके, मैसेजेस बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी। अगेन मैं यहाँ पर बोली दुर्लभ मैसेज है, सभी दिव्य आत्मा तक ये मैसेजेस पहुंचेंगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ माँ अभी आपको क्या बताना चाहती है। थैंक यू। ओम काली माता नमः। जय महागौरी। माँ क्या मैसेज है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? माता रानी। ओके, फेज इन साइकिल मैंने यहाँ पर बोल ही दिया आपको कि आपकी एक कट करते हुए एक चेन थी, जैसे आपकी एक साइकिल यहाँ पर कट हुई है, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ड्रीम, आपका उद्देश्य कुछ बहुत बड़ा आपके लिए। कहते रहे कि आपकी जो माँ महागौरी आपसे प्रसन्न क्यों है, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो क्षमता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, या करने वाले हो, या कर रहे हो। ओके, क्योंकि किसी चीज को जैसे कहते हैं ना कि ब्रेक करना या तोड़ना। अगेन यहाँ पर जो मैं बोला यहाँ पर कि महागौरी आपकी कुल देवी भी है, तो यहाँ पर कुल देवी ने जैसे आपके कुल पर जो भी संकट था उसे यहाँ पर हटाया है, और वो आपके द्वारा हटाया गया है। ओके, एट फेज इन साइकिल आपने किसी चीज का अंत यहाँ पर करा है माँ की कृपा से, एंड यहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, जहां पर अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, प्रकाश है। आपने अंधकार को यहाँ पर खत्म करा है, और इससे आपके पूर्वज भी काफी खुश है आपसे कि जो क्षमता, कैपेसिटी आपके भीतर थी वो किसी में नहीं थी। ओके, मास्टर बुद्धा। ओके, यस, मैंने बोला ना आपका यहाँ पर कुछ बड़ा उद्देश्य है। ओके, बड़ी चीजों को करने आप यहाँ पर आए हो। माँ आपसे क्यों खुश है, मैंने यहाँ पर बोल दिया, क्योंकि आपके अंदर पवित्रता है। ओके, आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर प्रेम है। माँ आपसे क्यों इतना प्रसन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप अपनी जैसे आप माँ आपसे क्यों इतना कनेक्टेड है, क्यों अपनी अंतरात्मा की आवाज को इतना सुनते हो, क्यों आप अपने यहाँ पर अपने कहते हैं कि अपने भगवान को, अपनी माँ को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हो, क्योंकि आप एक ऐसी आत्मा हो जो इतनी क्षमता रखता है कि कोई भी अगर किसी चीज, कोई गलत फेज है, गलत है, तो उसे यहाँ पर खत्म करना और एक नए विचारों के साथ फिर से आगे बढ़ना है, एक नए जन्म के साथ फिर से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपके जो ये दुर्लभ आत्माओं के लिए, फिर मैं बता रही हूँ, ये महागौरी का संदेश सिर्फ उन दुर्लभ आत्माओं तक पहुंचेगा जो सच में एक सच्ची आत्मा है, तो आप ये हो। ओके, तो यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है मैया से बहुत गहरा है, क्योंकि आपका कनेक्शन अपने खुद के साथ बहुत गहरा है। ओके, जब तक आपका कनेक्शन, आप अपने आप को नहीं पहचानोगे,
यहाँ पर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप अपने आप की अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो मतलब आपने ईश्वर परमात्मा की मैया की आवाज को सुन लिया है। ओके, ये आप यहाँ पर ये जो दुर्लभ संदेश है ये सिर्फ दिव्य आत्माओं तक इसीलिए ही पहुंचेंगे क्योंकि आप जब तक आप अपना एक साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेते हो, डेफिनेटली जो भी इस संदेश को सुन रहा है उन्होंने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हो, पीस की, शांति की। जैसे कहते हैं कि आध्यात्म उसको यहाँ पर बढ़ावा देना, अध्यात्म को यहाँ पर दिखाना, बताना, जीवन के सत्य को यहाँ पर बाहर लेकर आना। ओके, लव एंड पीस मैंने बोला ना, यहाँ पर आप माँ आपसे क्यों इतना प्रेम करती है, ये संदेश सिर्फ आप ही तक क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ललाट की बात करी थी ना आपसे, ये ललाट, ये देखो आप यहाँ पर टिंग टिंग होगा आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी उस चीज को बोलोगे, दिखाओगे, या आपका वो रूप या आपका वो चेहरा नजर आएगा या आपका वो भाग्य आपका वो नजर आएगा जहां पर आपका हर चीज सत्य बनकर सबके सामने यहाँ पर आएगी। आपके अंदर क्या है, अभी तक लोगों को आपके अंदर हो सकता है लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी या लोग दोष दे रहे होंगे, आपको गलत समझ रहे होंगे, वो खत्म हो गया। अब लोगों को आपके अंदर एक पीस और एक ऐसी दिव्य आत्मा लोगों को यहाँ पर आपके भीतर नजर आएगी जो बहुत मुश्किलों से जैसे कहते हैं ना कि उस चीज को हम दिखा पाते हैं, बता पाते हैं। कॉल टू एक्शन, ओपन कम्युनिकेशन, दोनों इनर स्ट्रेंथ। ओके, ये एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है एंड मैं ज्यादा रीडिंग को लंबा नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहां पर वही आ गया ना, आपने जो किया, मैं सच बता रही हूं, जहां आप फंसे हुए थे, जहां आप लटके हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उस चीज को हराया है, अपनी उस कहते हैं कि उस बंधन को, जिस बंधन में आप थे उस बंधन को आपने तोड़ा है, उस एक ऐसे चक्र को यहाँ पर तोड़ा है जिसमें आप फंसे हुए थे, जिसमें आप ही फंसे हुए नहीं हुए थे। ये तो बहुत पुराना चीजें चली आ रही हैं। ओके, जैसे एंड यहाँ से आपसे हुई है, शुरुआत तो पता नहीं कब से हो गई थी, लेकिन एंडिंग यहाँ पर, अंत जैसे आपने यहाँ पर करा है। ओके, जैसे आपके विचार, ओके, जैसे कहते हैं ना कि हम वही काम करते हैं जो हमें बताया जाता है, हमारे खुद के विचार नहीं होते हैं, हमारी खुद की सोच नहीं होती है कि क्या हम कभी सोचते हैं ना कि नहीं हम कुछ नया यहाँ पर करेंगे, नहीं ये चीजें गलत है, ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन अपने तरीके से यहाँ पर चलना, कुछ नया ट्राई करना, नई चीजों को यहाँ पर दिखाना या बताना। शायद वो कुछ कर नहीं पा रहे थे आप यहाँ पर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि नई पीढ़ी को यहाँ पर नए विचारों के साथ आगे देना कि ये है नए विचार, ये है सत्य, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पर देना, और ये वही चीज आप यहाँ पर दे रहे हो। पुराना जो भी था, ठीक है, वो सब यहाँ पर आपने खत्म कर दिया है। यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स खत्म किया है, तो क्या हो रहा है, अब आपकी आत्मा, ओके, आपकी आत्मा वचन, मां ने आपकी आत्मा को ये वचन दिया था कि जहां तू फंसा हुआ है, तू फंसी हुई है, मैं तुझे वहां से जरूर निकालूंगा या निकालूंगी। और मां ने ये वचन आपकी आत्मा का पूरा करा। ये बहुत बड़ा वचन है मां का, और मां ने आपकी आत्मा को ये वचन दिया था, और अब यहाँ पर आपकी आत्मा इससे निकल रही है, और आपकी आत्मा जो है वो यहाँ पर दिखा पा रही है। एंड यहाँ पर एस ऑफ वर्ड्स, ये एक जैसे कहते हैं ना कि ये आपके लिए एक ऐसा जहां पर आप अपने आप को जीतता हुआ देख रहे हो, जहां पर आपको यहाँ पर ये लगेगा कि यस, आप अपनी एक अपने उस बल में हो
जहां पर आप हर चीज को बदल सकते हो, एक बदलाव की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, एक बदलाव को आप लेकर आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, जिसे सब फॉलो कर रहे हैं, जिसे सब सुन रहे हैं, जिसे सब मान रहे हैं, जिसे सब देख रहे हैं। ओके डियर, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा। 28 को मैं हीलिंग कर रही हूँ, काली माँ हीलिंग वर्कशॉप है, एक दिन का है, 27 तक मैं सिर्फ यहाँ पर लूंगी। जो भी इंटरेस्टेड रखते हो व्हाट्सएप नंबर आप कर सकते हो, ठीक है, मैसेज। थैंक यू।